प्रणाम। अभी से इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है अग्निदेव। ये समय तो आपको अपने प्रिय देवराज इंद्र और अपने साथियों के साथ रास रंग और आमोद प्रमोद में बिताना चाहिए, है ना? यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें देवऋषि, परंतु इस प्रकार व्यंग न करें। नारायण नारायण। अग्निदेव, यदि सत्य कहना व्यंग है तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। नारायण नारायण। परंतु इतना अवश्य कहूंगा कि स्वर्ग के प्रति आपकी निष्ठा नारायण नारायण, धन्य है धन्य। देवराज इंद्र स्वर्ग राज्यसभा में आपको सम्मानित अवश्य करेंगे। देवऋषि, नारायण नारायण। मैंने कहा ना, अभी से इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है अग्निदेव। अभी तक तो भीमा ने अपनी तपस्या का प्रारंभ भी नहीं किया है। हाँ, ये सत्य है, परमपिता ब्रह्मा जी से संकेत पाकर मैंने भीमा को तपस्या का मार्ग अवश्य बताया है, परंतु इस समय भीमा अपनी माता और अन्य असुरों के साथ मेरी सत्यता पर केवल विचार कर रहा है, विचार। संसार में आपकी सत्यता पर कोई संदेह नहीं करता देवऋषि। आपके संकेत और परामर्श को मान दुष्ट देव शत्रु भीमा परम पिता ब्रह्मा जी की आराधना करने निकल चुका है। तब तो आपकी चिंता अनावश्यक नहीं है अग्निदेव, परंतु उसका उपाय है। उपाय बहुत सरल है। मैं वही उपाय जानना चाहता हूँ देवऋषि, कृपा करके हमारा मार्गदर्शन कीजिए। नारायण नारायण। अग्निदेव, मार्गदर्शन उसका किया जाता है जो मार्गदर्शक के सुझाव को माने। देवऋषि, आप हम देवताओं के ऋषि हैं। आज तक आपने जो भी परामर्श दिया, हम देवताओं ने उसका परम सत्य समझकर पालन किया। आज हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, हम पर दया करें देवऋषि। नारायण नारायण। उठे अग्निदेव उठे। आज आप इतना अधिक आग्रह कर ही रहे हैं तो चलो बता ही देता हूं, परंतु इतना स्मरण रहे, मेरे बताने के पश्चात देवताओं को कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं देवऋषि? वो इसलिए कि उसका भी एक कारण है। मेरे उपाय को भले ही आप मान जाएं, परंतु आपके प्रिय देवराज इंद्र नारायण नारायण, वो तो भूल कर भी नहीं मानेंगे। मानेंगे, अवश्य मानेंगे। स्वर्ग का संकट टालने वाला उपाय सुनकर देवराज प्रसन्न हो जाएंगे। वे कठिन से कठिन परीक्षा देने को प्रस्तुत हो जाएंगे। नारायण नारायण। अग्निदेव, मैंने पहले भी कहा आपसे कि उपाय बहुत सरल है। जो तपस्या करके भीमासुर शक्ति एकत्रित करने जा रहा है, वही तपस्या यदि आप करें तो स्वयं आप देवता वरदान प्राप्त कर सकते हैं भीमासुर को परास्त करने का। नारायण नारायण। परंतु सावधान अग्निदेव, तपस्या करके वरदान पाने के लिए आप देवताओं के भीतर भीमासुर के समान दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव, मैं अपनी माता करकटी, राक्षस मित्रों और चोटी वाले साधु नारद मुनि के परामर्श पर वरदानी शक्ति पाने की मनोकामना से आपकी तपस्या प्रारंभ कर रहा हूं। मेरी मनोकामना शीघ्र ही पूरी करे ब्रह्मदेव। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 वो देखिए देवराज। ओम ब्रह्मणे नमः। ये सब देवर्षि नारद की कुटिलता का ही परिणाम है। देवताओं के ऋषि होने का ढोंग करने वाले देवर्षि नारद ने ही इसे ब्रह्मदेव की आराधना का परामर्श दिया है। देवराज, मुझे तो ये भीमासुर अपने पिता कुंभकर्ण के समान वीर और पराक्रमी दिखाई दे रहा है। याद करें देवराज, जब इसके पिता कुंभकर्ण को
ब्रह्मदेव वरदान देने पधारे थे, तब हमने देवी सरस्वती को प्रसन्न करके कुंभकर्ण को भ्रमित करवा दिया था। महाबली कुंभकर्ण, तुम किस सोच विचार में पड़े हो? शीघ्र ही अपना इच्छित वरदान मांग लो। हे परमपिता ब्रह्मा जी, आपकी कठोर तपस्या से मेरा शरीर थक सा गया है। मैं विश्राम करने का इच्छुक हूं। आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूं। निद्रा काल में ना मुझे भूख का आभास हो, ना प्यास का। तथास्तु। परंतु बार बार ऐसा करना संभव नहीं है। ब्रह्मदेव हम पर रुष्ट भी हो सकते हैं, हमें अपनी सात्विक शक्ति से शापित और बहिष्कृत भी कर सकते हैं। आप ठीक कहते हैं देवराज, हमें इस दुष्ट देव शत्रु को रोकने का कोई और उपाय सोचना होगा। यदि ये भयानक असुर ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने में सफल हो गया तो हम देवताओं की सुख शांति भंग हो जाएगी। उचित तो यही होगा देवराज कि हम इसकी तपस्या भंग करने का कोई उपाय सोचें। सोचना क्या है अग्निदेव, हम अपनी दिव्य शक्ति से इसे यमलोक पहुंचा देंगे। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जब ये दुष्ट स्वयं ही जीवित नहीं रहेगा तो स्वर्ग पर संकट कैसा? अभी तो इसने तपस्या प्रारंभ की है, केवल देव ऋषि को ही इसकी तपस्या का ज्ञान है। यदि हम इसका वध कर दें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। आप किस सोच में पड़े हैं देवराज? यदि हमारे विचारों से सहमत हो तो आज्ञा दें, हम अभी अपनी दिव्य शक्ति से इस दुष्ट को यमलोक पहुंचा देते हैं। अभी नहीं अग्निदेव, अभी नहीं। इस देव शत्रु को यमलोक पहुंचाने के लिए हमें दिन के उजाले का नहीं, रात के अंधेरे का प्रयोग करना होगा। ऐसे हम इस पर प्रहार करेंगे जिससे यह प्रतीत हो कि किसी हिंसक पशु ने इसे अपना आखेट बना लिया। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 हमारी उपस्थिति हमारे पुत्र के संकल्प में बाधक हो सकती है। चलिए हम चलें। राक्षस माता, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। तुम्हारा निवेदन हमारे पुत्र के संबंध में है अथवा हमारे संकल्प के? दैत्य माता, हमारा निवेदन राक्षस राज भीमासुर की तपस्या के संबंध में है। तो आज्ञा की आवश्यकता नहीं है, शीघ्र कहो जो कहना है। दैत्य माता, भीमासुर की तपस्या का आज पहला दिन है। अभी और न जाने कितने दिन, मास अथवा वर्ष इस तपस्या को सफल होने में लगेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूं दैत्य माता कि तपस्या के समय हमें राक्षस राज भीमासुर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अवसर का लाभ उठाकर हमारे शत्रु दैत्यराज को हानि पहुंचा सकते हैं। अभी हमारे शत्रुओं में इतना साहस नहीं है कि वो तब कर तुम्हें भीमा पर प्रहार कर सके। यदि उन्होंने ऐसा किया तो मेरा श्राप उन्हें सदा सदा के लिए मृत्यु की नींद में सुला देगा। क्षमा करें दैत्य माता, यदि दैत्य शत्रु देवता अथवा हमारे अन्य शत्रु भीमासुर को हानि पहुंचाने में सफल हो गए तो हमारा संकल्प, हमारा प्रतिशोध और हमारा अभियान सदा सदा के लिए असफल हो जाएगा। इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए हमें कोई ना कोई उपाय अवश्य करना पड़ेगा माता। किसी उपाय की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि तप करने वाले व्यक्ति की रक्षा उसकी तप शक्ति करती है। करती है राक्षस माता, अवश्य करती है, परंतु तब जब तपस्वी की तपस्या सफलता की सीमा तक पहुंच चुकी हो। दैत्य माता, आपको सावधान करना मेरा कर्तव्य है। छड़िया विष्णु और दुष्ट देवताओं पर विश्वास नहीं किया जा सकता माता। अर्थात? अर्थात
विष्णु ने वामन अवतार धारण करके महान असुर सम्राट बलि को छला था, और छल से ही समुद्र मंथन के समय इसी विष्णु ने असुर सेनापति राहु का मस्तक काट डाला था। दैत्य माता, हमें दुष्ट देवताओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए माता। मुझे इनकी बातें तर्कसम्मत लगती हैं। वीरों, अब भीमासुर की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम सब पर है। भीमासुर पर संकट का अर्थ होगा राक्षस जाति पर संकट। अतः सावधान होकर भीमासुर की सुरक्षा में लग जाओ। जो आ गया राक्षस माता, चलो। ओम ब्रह्मणे नमः। आइए दैत्य माता। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 इससे अच्छा अवसर हमें नहीं मिलेगा देवराज। इस दुष्ट देव शत्रु को यमलोक पहुंचाने की आज्ञा प्रदान करें। वरुण देव, इसमें आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं है। शीघ्र ही इस देव शत्रु को दंडित करें। क्षमा करें देवराज, मैं आपके निर्णय से सहमत नहीं हूँ। इस असहमति का कारण अग्निदेव? देवराज, इस दुष्ट देव शत्रु को मारने की उपलब्धि अकेले वरुण देव को प्राप्त हो, यह अनुचित है। इसे सबसे पहले मैंने देखा था, इसलिए इसे मारने का पहला अधिकार मेरा है। देवराज, ये अधिकार किसी एक को नहीं बल्कि हम तीनों वरिष्ठ देवताओं को मिलना चाहिए। यदि आप हमें आज्ञा दें तो हम तीनों मिलकर एक साथ प्रहार करके इस दुष्ट को यमलोक पहुंचा दें। स्वर्ग की सुरक्षा के प्रति आप तीनों की निष्ठा को देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए। पवन देव के कथन का सम्मान करते हुए मैं आप तीनों देवताओं को एक साथ प्रहार करने की आज्ञा देता हूं। ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। प्रहार करने की भूल न करना, अन्यथा प्राणों से हाथ धो बैठोगे। इन दुष्ट दैत्य शत्रुओं को समाप्त कर दो। नहीं, इन्हें माता करकटी के पास ले चलो। वे ही इनकी दुष्टता को दंडित करेंगी। चलो 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 चलो। ओम ब्रह्मणे नमः। राक्षस माता करकटी की जय हो। ये देवतागण हमारे राक्षस राज भीमासुर की हत्या करने आए थे। तुम में से देवताओं का राजा इंद्र कौन है? मौन क्यों हो? मेरी बात का उत्तर दो। यदि मेरी बात का उत्तर नहीं दिया तो ये वीर असुर तुम्हें खौलते हुए तेल में डाल देंगे। देवराज, हमें अदृश्य हो जाना चाहिए, अन्यथा ये दुष्टा हमारी कीर्ति को नष्ट कर डालेगी। हम अपमानित होकर रह जाएंगे। ये कान में क्या बातें हो रही हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। दिव्य शक्तियां हमारा साथ नहीं दे रही हैं। हम अदृश्य नहीं हो पा रहे हैं। अब क्या होगा देवराज? अच्छा, तो तुम हो देवराज इंद्र। तुम्हारी तो मैं ऐसी दुर्दशा करूंगी कि तुम दर्पण में स्वयं को भी नहीं पहचान पाओगे। असुरवीरों, खौलते हुए तेल का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा दैत्य माता। राक्षस माता, हमें क्षमा करें और कृपा करके हमें जाने दें। क्षमा कर दूं?
तुम जैसे दुष्ट और बहरूपिये को क्षमा कर दूं, ताकि तुम्हें अपनी दुष्टता दिखाने का एक अवसर और प्राप्त हो जाए। तुम तो क्षमा के योग्य ही नहीं हो। ब्रह्मा जी के कहने पर मेघनाद ने तुम्हें एक बार क्षमा किया था, उसी का पुरस्कार देने आते भीमासुर को। तुम तो अपमानित और दंडित करने योग्य हो। नारायण नारायण। भीमासुर को वरदान प्राप्त होने से पहले ही देवता परास्त हो गए। दुष्टता और स्वार्थ का परिणाम ऐसा ही होता है। अब तो राक्षस माता कर्कटी से अपमानित होने के पश्चात ही इन देवताओं को ज्ञान प्राप्ति होगी। नारायण नारायण। देवताओं ने अपनी स्वार्थ भावनाओं के कारण दुष्कर्म किया है, परंतु तुम्हारा क्या कर्तव्य है नारद? क्या संकट के इस काल में तुम्हें देवताओं के ऋषि होने का कर्तव्य नहीं निभाना चाहिए?